मनेर मनेरिया का है, अनेरिया का नहीं, यहाँ का ये नारा है। और मनेर का लोग ही मनेर में चुनाव जीतता है। कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति चुनाव यहाँ नहीं जीत सकता है। कई बार आजमाया गया, लेकिन मनेर विधानसभा के रहने वाला लोग ही मनेर में चुनाव जीतता है। और मनेर की खासियत है, मनेर सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ संगम है और यह मनेरी का मनेर है, और इसलिए यहाँ पवित्र जगह है। और यहाँ कोई भी रंगदार आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर पैदा हुआ तो बहुत दिन तक रंगदारी नहीं चल सका। किसकी वजह से? मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू से आज तक मैं कर रहा हूँ। जो भी मनेर का इतिहास रहा है, यहाँ कभी भी गलत लोगों को प्रेशर नहीं मिला। अच्छा, इन दिनों प्रशांत किशोर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, खासकर बीजेपी नेताओं और जेडीयू नेताओं। आरजेडी का क्या स्टैंड है? देखिए, आरजेडी का स्टैंड अपना क्या हो सकता है, खुलासा किया, उसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने समझते हैं कि साक्ष्य के तौर पे उन्होंने पेश भी किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि आप पर ब्लेम लगा है, आप साबित कीजिए कि आप ब्लेम है कि नहीं। तो ये तो उनके मंत्रिमंडल पर भी ये जाता है, अपने मंत्रियों को ये बतावें कि भाई आप साबित कीजिए कि आप नहीं हैं। आरजेडी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां इस बार अलायंस करके फिर से चुनाव में कितनी सीटों की उम्मीद लग रहा है? हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब एकदम पूर्ण बहुमत हमारे पास है, आएगी। जनता का मैंडेट इस बार हमारे पक्ष में है और जनता उब चुकी है। जो सरकार है उससे, एनडीए की सरकार से उब चुकी है। एक तस्वीर पिछले कुछ दिनों पहले वायरल हुई, पवन सिंह तमाम बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा से खासकर जब मिले तो चर्चा का केंद्र हो गया। क्या लगता है कि शाहबाद रेंज में इसका कुछ असर दिखेगा? असल में ही बीजेपी जुमला वाली पार्टी है और हमेशा जुमला बनकर उभरती है, लेकिन जनता के मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ी गई है। इसलिए जनता इस बार बिहार इतिहास है बिहार का। ये बिहार से ही आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। देश की जो गुलाम था तो बिहार से ही शुरू हुआ था, चंपारण से शुरू हुआ था। और इस बार एनडीए को नेस्तनाबूद, यानी मोदी को नेस्तनाबूद करने के लिए बिहारी काफी, और यही से सारे देश में मैसेज जाएगा कि बिहार लड़ाकू स्टेट है और बिहार का ही अनुसरण पूरा देश और दुनिया करेगा। तो लालू जी का सबसे करीबी नेता माना गया है। अगर मौका मिला, नीतीश कुमार फिर पलटी मारकर आपके तरफ आए तो मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक अदना कार्यकर्ता की तरह हैं, ग्रासरूट वर्कर हैं। इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या करना। अच्छा, तेज प्रताप यादव जब पार्टी से निकाला गया, क्या लगता है मौजूदा विधानसभा चुनाव में उसका कोई असर? ये उनके पारिवारिक मामला, उस पर तो पार्टी भी बनाते नहीं, हम कोई कमेंट नहीं देंगे। ये पारिवारिक उनका मामला है। अच्छा, प्रशांत किशोर को कैसा देख रहे हैं आप इस विधानसभा में? कितना बड़ा कंपटीटर के तौर पर आरजेडी खासकर देख रहे हैं? देखिए, आरजेडी के सामने सब बौना है, सब बौना है। और महागठबंधन के सामने तो और बौना है। और महागठबंधन की सरकार बनेगी, जनता ने निश्चय कर लिया है। मुख्यमंत्री कौन है? एकदम तेजस्वी प्रसाद यादव के कांग्रेस तो कह रही है हम चुनाव बात करेंगे। नहीं, वो बहुत पहले बयान दे चुके हैं। रोज बयान देना उचित भी नहीं है कांग्रेस के लिए, और वो पहले ही तय कर चुकी है। और समन्वय समिति का अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ही है महागठबंधन के। इसलिए इसमें प्रश्न ही उल्टा करना, ये उल्टा प्रश्न होगा। बड़ा आरोप लगता है खासकर बीजेपी और एनडीए लगा कि 2005 के पहले कुछ था जी, हर रैली में एक नारा देखने को मिलता है। इसका जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा और आरजेडी इसको लेकर कैसे तैयार? देखिए, जनता सब समझती है, पब्लिक ये सब जानती है। 2005 के पहले जब ब्लॉक में आप जाते थे, आप तो नहीं होंगे उस समय, 2005 के पहले जो भी लोग थे ब्लॉक में जाते थे तो उनको कुर्सी मिलती थी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, और उनका काम बिना पैसे का होता था। आज 2005 के बाद बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेट हावी है और ब्यूरोक्रेसी ही राज्य को चला रहा है और दोहन शोषण सब हो रहा है। पटना जिले में 14 विधानसभा की सीटें, कितने सीटों पर इस बार महागठबंधन बढ़त दिखाई दे रहा है? पहले भी हम ज़्यादा रहे हैं और इस बार भी 14 में हम आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।